हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्स एजुकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में रिएक्शंस कंप्लीट कराई थी। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्ट्स कंप्लीट कराऊंगी। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं सॉल्ट्स को टाइम को वेस्ट ना करते हुए। देखिए सॉल्ट को हिंदी में बोले तो नमक बोलते हैं। देखिए क्या होता है, व्हेन एसिड एंड बेस react with each other formed salt। देखिए सॉल्ट क्या होता है, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो आपको फॉर्म होता है सोल्ट मिलता है। ठीक है, सोल्ट हमारा नमक होता है, लवण जिसे बोलते हैं, नमक बोलते हैं, सोल्ट बोलते हैं। ठीक है, और अब देखिए हमारा जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, उसमें बहुत टाइप के सोल्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं वो उसमें जो सॉल्ट डालते हैं वो भी प्रेजेंट होता है, कॉमन नमक जिसे बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कॉमन सोल्ट को। अपना चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला कौन सा सोल्ट है, कॉमन सोल्ट। इसका देखिए केमिकल नेम। अब हम हर सॉल्ट के केमिकल्स नहीं पढ़ेंगे और उसे फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं। ठीक है, इसका केमिकल नेम है NaCl, जिसे बोला जाए तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं बनता कैसे। अब भाई हर चीज है, किसी ना किसी चीज को वो बनता कैसे है वो भी तो हमें देखना है। एसिड है, एसिड और बेस को रिएक्ट करा के सॉल्ट तो बनता है, पर कौन सा सॉल्ट किस चीज को कौन से टाइम पर मिलाकर बनता है, अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हमने पहले लिया बेस जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमने एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एक बेस लिया, इसे हम क्या बोलेंगे बेस, और इसे क्या बोलेंगे एसिड। जब दोनों की रिएक्शन कराई तो हमें क्या फॉर्म होगा NaCl प्लस H2O, इसे हम क्या बोलेंगे कॉमन सोल्ट, और इसे क्या बोलेंगे वाटर। ठीक है, देखिए कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है। पहले हमने एक बेस लिया जिसका क्या नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमने HCl लिया जिसका नाम क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर क्या हमें क्या फॉर्म हो गया NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड कॉमन सोल्ट, एंड क्या मिल गया वाटर। ठीक है, चलिए अब हम इसके यूजेस देखते हैं। हर सॉल्ट के हम यूजेस भी देखेंगे कि वो कहाँ पे यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने यूजेस को। अब हम हर सॉल्ट के यूजेस को भी पढ़ेंगे। जैसे कि कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट हमारा किस किस में यूज होगा। कॉमन सॉल्ट जैसे कि हमारे घर में अचार प्रेजेंट होता है ना, अचार पिकल्स जिसे बोलते हैं, उसमें हमारे सॉल्ट डालने से वो खराब नहीं होता, उसमें यूज किया जाता है। दूसरा हमारी जो स्नो होती है उसे पिघलाने के लिए यूज किया जाता है। देखिए यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। फर्स्ट आपका यूज क्या होता है, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ साबुन बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है मैंने कॉमन सोल्ट को। दूसरा हमारा आता है इट इज यूज टू प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स। पिकल्स माने अचार, इसका माने बचाव। देखिए किसमें यूज किया जाता है, अचार को बचाने के लिए। तीसरा यूज क्या होता है, स्नो को पिघलाने के लिए, इट इज यूज टू मेल्ट द स्नो ऑन द रोड। स्नो को पिघलाने के लिए भी क्या यूज किया जाता है कॉमन सोल्ट। चलिए अब हमने अगले सोल्ट पे चलते हैं जिसका नाम है कास्टिक सोडा, जिसे हम केमिकल नेम से बुलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे सोल्ट को जिसका नाम है कास्टिक सोडा, जिसे हम केमिकल नेम से क्या बुलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका मैन्युफैक्चर देखेंगे एंड यूज देखेंगे। दूसरा क्या नाम है कास्टिक सोडा, जिसका क्या नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या लेंगे NaCl एक्वस फॉर्म में, और क्या लेंगे वाटर,
पानी, इसे हम सोल्ट बोलते हैं। अब क्या कराएंगे इसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। हमें क्या फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, एंड क्या फॉर्म होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और हमारा क्या होगा, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब हम NaCl यानी कि सॉल्ट और वाटर को एक साथ यूज करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्राइन। ठीक है, चलिए हमारी रिएक्शन हो गई कास्टिक सोडा की, हमारा कास्टिक सोडा कैसे बनता है। अब हम इसके यूजेस बढ़ेंगे। हम अपने यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा क्या होता है, इसके यूजेस। फर्स्ट यूज होता है इसका सोप एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए। सेकंड यूज होता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, अब देखिए यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा। क्या यूज होता है, फर्स्ट यूज होता है क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर of soaps and detergent. Second use होता है, it is used to refining of petroleum. ठीक है, देखिए फर्स्ट यूज आपका किसमें होता है, कि क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। सेकंड यूज आपका क्या होता है, इट इज यूज्ड टू रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि अगला सोल्ट पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। सेकंड आपका, थर्ड आपका ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अभी मैन्युफैक्चर कैसे होता है, बनता कैसे है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पहले हम लेते हैं कैल्शियम और हाइड्रोजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लैग लाइन। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, क्लोरीन गैस के साथ। अब हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। और हमारा वाटर। अब इसके यूजेस, अब देखिए कैसे बनता है हमारा, पहले हम लेते हैं स्नैक लाइन यानी कि भुजा हुआ चूना, फिर इसकी किससे रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन गैस से। हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। अब इसके हम यूजेस देखते हैं। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का किस किस चीज में यूज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन इंडस्ट्री में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, एंड सेकेंड यूज इसका होता है कि डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी के अंदर जम्स होते हैं उसे जम्स फ्री करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने यूजेस को। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जिसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, फर्स्ट यूज क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर। ठीक है, सेकेंड यूज क्या होता है इसका, इट इज यूज्ड टू कॉटन एंड लायन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले सोल्ट का, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। जिसका नाम है बेकिंग सोडा, इसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या होता है इसका, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम जिसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसका अंदर नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अभी मैन्युफैक्चर कैसे होता है, यानी कि बनता कैसे, पहले हम क्या लेते हैं, NaCl एक्वस फॉर्म में, फिर क्या लेते हैं, वाटर H2O, एंड क्या लेते हैं, अमोनिया NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है हमारा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। फिर क्या होता है, प्लस में हमारा निकल जाता है H4Cl। ठीक है, देखिए पहले क्या लेते हैं,
NaCl और H2O को हम क्या बोल देते हैं? जब मैंने आपको कास्टिक सोडा पढ़ाया था उसमें क्या बताया था? जब हम NaCl और वाटर को एक साथ लेते हैं तो उसमें ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? अमोनिया से। क्या बोलेंगे? अमोनिया। और क्या ये? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है? बेकिंग सोडा। ठीक है, ये हमारा बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। क्या यूज होता है इसका? हमारा बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है। और दूसरा यूज इसका ये होता है कि जो हमारा दूध होता है उसे खट्टे करने से रोकता है। ठीक है, देखिए यूजेस देख लेते हैं इसके। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। देखिए फर्स्ट यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू मेक a baking powder. सेकेंड यूज क्या होता है इसका? इट इज यूज्ड टू एडेड इन मिल्क एंड सेव, यानी कि बचाता है बिकमिंग शो, यानी कि दूध को खट्टे होने से रोकता है। अब हम स्टार्ट करेंगे। पहले देखिए क्या हमने बेकिंग सोडा लिया जिसका नाम क्या हमारा? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ये हमारा सोल्ट है जिसे हमें समझना है कि बनाने से। पहले हमने क्या लिया? NaCl और H2O। मैंने बताया कि कास्टिक सोडा में बताया जब हम एक्वस फॉर्म में NaCl और वाटर को लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ब्राइन। फिर हमने क्या लिया? अमोनिया और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन डाली। सबको रिएक्शन डालने के बाद हमारे क्या बचा? बेकिंग सोडा और बाई प्रोडक्ट में NH4Cl। ठीक है, अब हमारा क्या बचता है? अगला सोल्ट जो है इसका नाम है वॉशिंग सोडा, जो किसमें यूज होता है? कपड़े धोने में। ठीक है, बस ओनली वो कपड़े धोने में यूज नहीं होता, हमारी पेपर इंडस्ट्री में भी वो यूज होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगला सॉल्ट जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले सॉल्ट का जिसका नाम है वॉशिंग सोडा, जिसका नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अभी बनता कैसे है वो देखेंगे और यूजेस देखेंगे। चलिए, और वो किसके यूज होता है? कपड़े धोने में। कपड़े धोने में भी होता, और भी वर्क होते हैं इसके। देखिए वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब ये बना कैसे? आप मैन्युफैक्चर करते हैं। पहले हमने लिया सोडियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं एनहाइड्रस, यानी कि थोड़ा नमी होगी इसके अंदर। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि 10 मोलिक्यूल हमने किसके लिए? पानी के। तो हमें क्या फॉर्म हुआ? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। अब इसके यूजेस क्या होते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, इसका यूजेस क्या होता है? फर्स्ट यूज हमारे होता है ये पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एंड सोप एंड डिटर्जेंट में यूज किया जाता है। सेकंड यूज इसका ये होता है परमानेंट रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की हार्डनेस को कम करता है, ये मतलब खत्म कर देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं उसे। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा क्या होता है? फर्स्ट यूज इसका ये होता है इट इज यूज्ड to make manufacture of soap and detergent. सेकेंड यूज होता है इसका इट इज यूज्ड टू पेपर इंडस्ट्री। थर्ड यूज क्या होता है इसका? इट इज यूज्ड टू परमानेंट रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की हार्डनेस को रिमूव करता है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले सोल्ट को और लास्ट सोल्ट को जिसका नाम है पीओपी। आपके घरों में यूज होती है जो, जिसको फुल फॉर्म से क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक को।
देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पीओपी एंड लास्ट टॉपिक को। पीओपी जो अपने घर में यूज होती है, ठीक है। अब पीओपी क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे केमिकल नेम से क्या बुलाते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। अब ये बनता कैसे है और ये देखेंगे। देखिए पीओपी क्या होता है, अपना लास्ट वर्ड है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अभी बनता क्या, इसका नेम वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ओके। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ओके। अब देखिए ये बनता कैसे है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से बनता है और जिप्सम भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। जो आपको सॉलिड फॉर्म ऑफ पीओपी होता है उसे जिप्सम बोलते हैं। जो आपने देखा भी होगा, जब उसमें पानी मिला के रख देते हैं तो वो पत्थर टाइप हो जाता है, उसे ये कहते हैं जिप्सम। तो देखिए जिप्सम कैसे बनता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसे क्या बोलते हैं, जिप्सम। इसमें हम हीट करके इसे हम क्या करते हैं, कैल्शियम सल्फेट एनीहाइड्रेट में बदल देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे पीओपी। और आपका 1/2 H2O मोलिक्यूल पानी का निकल रहा है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, इसका यूजेस ओनली फॉर नोटा, ओनली फॉर वॉल। इसका यूज हमारा किस में होता है, स्टैचू बनाने में यूज होता है, टॉयज बनाने में यूज होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने यूजेस ऑफ पीओपी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने यूजेस ऑफ पीओपी। बस लास्ट टॉपिक रह गया आपका यूजेस ऑफ पीओपी, फिर आप हमारी वीडियो खत्म होती है। देखिए यूजेस ऑफ पीओपी, देखिए किस किस में यूज होता है आपका पीओपी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैचूज में यूज होता है। सेकंड आपका अप्लाई ऑन द बॉडी वॉल, सॉरी, सेकंड आपका यूज होता है अप्लाई ऑन वॉल, यानी कि जो आपकी दीवार होती है उन पे यूज किया जाता है। थर्ड आपका यूज होता है कि टॉयज एंड डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए यूज किया जाता है। आपका जो लास्ट है वो डिजाइनिंग ऑफ रूफ, यानी कि जो छत होती है उसमें डिजाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूजेस को। फर्स्ट यूज क्या है, इट इज यूज्ड टू मेक a decorative material and toy, ठीक है। सेकेंड यूज होता है इट इज यूज्ड टू मेकिंग स्टैचू। थर्ड यूज होता है आपका इट इज यूज्ड टू मेक कार्ड्स ऑफ डेंटिस्ट। फोर्थ यूज होता है अप्लाई ऑन वॉल एंड ड्रो मेक a design on roof, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इससे रिलेटेड 10th क्लास के कोई क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो मुझे आप अपनी कमेंट कीजिए। एंड कोई भी इस क्वेश्चन से मतलब इस चैप्टर से टॉपिक का जो रह गया वो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक आपने मुझे देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। और अब हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में।